मेरे पिता को एक बार इसकी इतनी चाह थी कि एक दिन उन्होंने एक रहस्यमयी लोमड़ी को पकड़कर घर ले आए, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अगली सुबह वही लोमड़ी एक बेहद सुंदर महिला के रूप में उनके सामने खड़ी होगी। डर के मारे मेरे पिता उसके सामने घुटनों पर गिर पड़े, मगर हैरानी की बात यह थी कि वह बिल्कुल नाराज नहीं हुई। समय बीतता गया और वही लोमड़ी स्त्री मेरी माँ बन गई। 9 महीने बाद मैं इस दुनिया में आया। कई साल बाद जब मैं पहाड़ों में लकड़ियां काट रहा था, तभी मेरी नजर एक भयानक दृश्य पर पड़ी। एक विशाल अजगर एक छोटी सी लोमड़ी को जकड़कर मारने की कोशिश कर रहा था। बिना एक पल गंवाए मैंने अपना हथियार उसकी तरफ फेंक दिया। वार सीधा उसके सिर पर लगा। कुछ देर तड़पने के बाद अजगर मर गया, लेकिन छोटी लोमड़ी बुरी तरह घायल हो चुकी थी। मैं उसे तुरंत घर ले आया और जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो गई। उसके बाद वह मेरे घर में रहने लगी, लेकिन मैं खुद मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। इसलिए कई बार मैंने उसे जंगल वापस भेजने की कोशिश की, मगर हर बार वह वापस लौट आती, कभी जंगली बेर लेकर, कभी खरगोश और कभी कोई शिकार। तब मुझे समझ आया कि वह मुझे यह बताना चाहती है कि उसे पालने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। वह अपना ख्याल खुद रख सकती है। आखिरकार मैंने उसे अपने पास रहने दिया। समय बीतता गया और वह हमेशा मेरे साथ रही, लेकिन जिस साल मैं 18 साल का हुआ, वह अचानक गायब हो गई। मैंने देर रात तक उसका इंतजार किया, मगर वह वापस नहीं लौटी। जब मैं उसे ढूंढने निकलने ही वाला था, तभी एक बुजुर्ग महिला मेरे दरवाजे पर आई। उसके चेहरे पर अजीब सी ममता थी। उसने बताया कि उसकी पोती कई साल पहले गायब हो गई थी और लोगों ने कहा था कि वह मेरे साथ रह रही है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने विनम्रता से कहा कि शायद उससे कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन तभी मैंने देखा कि उसकी नजर लगातार मेरे रसोई घर की तरफ जा रही थी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही छोटी लोमड़ी वहाँ बैठी थी। वह अपनी पूंछ हिला रही थी, जैसे सब कुछ समझ रही हो। बुजुर्ग महिला ने उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। उस रात लोमड़ी हमेशा की तरह मेरे पास सोई, लेकिन अगली सुबह वह फिर गायब हो गई। इस बार मेज पर एक छोटी लाल थैली रखी थी, जिसके अंदर लाल कागज में लिपटे कुछ बाल थे। मैं उस रहस्यमयी चीज को गांव के मुखिया के पास ले गया। उसे देखते ही वह हंस पड़ा और बोला, लड़के, किसी लड़की को तुमसे प्यार हो गया है। ये शादी का संकेत है। उसकी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। क्या ये सब उस छोटी लोमड़ी से जुड़ा हुआ था? उस दिन के बाद मैंने उसे हर जगह ढूंढा। पहाड़ों, जंगलों और घाटियों में भटकता रहा। आधे महीने से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। फिर एक रात मैंने अपने घर के बाहर एक और बुजुर्ग महिला को रोते हुए देखा। मैं उसके पास गया और पूछा कि क्या हुआ है। उसने सिर उठाया और भारी आवाज में कहा, मैं अपने पोते को ढूंढ रही हूँ, वह कहीं गायब हो गया है। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। पिछली बार कोई अपनी पोती को खोज रहा था और अब कोई अपने पोते को। मुझे यह सब बेहद अजीब लगने लगा। वह महिला अचानक मुस्कुराई और बोली, क्या तुमने उसे 6 साल पहले नहीं देखा था? मैंने बहुत सोचने के बाद कहा, माफ कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप गलत इंसान के पास आई हैं। मैं आपके पोते को नहीं जानता। ये सुनकर वह चुप हो गई और बस उसी रहस्यमयी